We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे एंड दिस वीडियो इज को-पावर्ड बाय KR मंगलम यूनिवर्सिटी। तीन साल से भी ज्यादा वक्त से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने के लिए यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पूरी शिद्दत के साथ जुट गए हैं। अलास्का में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात करने के बाद अब ट्रंप यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की और यूरोपियन लीडर्स के साथ मुलाकात करेंगे व्हाइट हाउस में। इससे पहले ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की ट्रंप की मुलाकात हुई थी और उस मीटिंग की कड़वी यादें अपने जेहन में लिए ज़ेलेंस्की अमेरिका पहुंच चुके हैं। यहाँ पहली मुलाकात जब हुई थी, वहाँ ट्रंप की डेप्यूटी यानी वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस के साथ ज़ेलेंस्की की बहस हुई थी, जिसमें बीच में ट्रंप ने भी उन्हें झिड़का था। अब ज़ेलेंस्की को उम्मीद है कि ट्रंप उनके रूस के साथ एक सम्मानजनक समझौते के लिए उनसे कहेंगे। हालांकि ट्रंप की ओर से और उनके प्रशासन के साथियों की ओर से जो बयान आए हैं, उन्हें देखकर लग रहा है कि ज़ेलेंस्की से रूस को देने के लिए ट्रंप कुछ ऐसा मांग लेंगे जो वो देना नहीं चाहते। वाशिंगटन DC में व्हाइट हाउस में होने वाली ये मुलाकात है। अमेरिका के समय के मुताबिक ये 1 बजे शुरू होगी और भारत के समय के मुताबिक ये 9:30 बजे रात को शुरू होगी। ये मुलाकात पूरी दुनिया के लिए बेहद अहम है। अभी तक जो खबरें सामने आ रही हैं, उनके मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने साफ किया है कि अगर कोई समझौता होता है तो फिर यूक्रेन का नक्शा वैसा नहीं रहेगा जैसा कि युद्ध शुरू होने से पहले था। इस मीटिंग से पहले ट्रंप ने एक बयान भी दिया, जिससे एक अहम इशारा मिलता है। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन को क्रीमिया पर फिर से दावे की बात को भूल जाना चाहिए। इसके अलावा ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को यह भी कहा कि वो यूक्रेन को नेटो का सदस्य बनने के लिए लालायित न रहे। रूस यूक्रेन की नेटो सदस्यता को अपने लिए खतरे के तौर पर देखता है और इस पर गहरी नाराजगी जताता है। ट्रंप ने एक सुझाव भी दिया और कहा कि संघर्ष को यानी इस युद्ध को खत्म करने का फैसला ज़ेलेंस्की के हाथ में है। उन्होंने कहा कि वो रूस के साथ जंग को लगभग तुरंत खत्म भी कर सकते हैं और वो चाहे तो लड़ाई को जारी भी रख सकते हैं। अलास्का में जो पुतिन और ट्रंप की मीटिंग हुई थी, उस बैठक में यूक्रेन के पूर्वी डोनबास के इलाके को लेकर बात हुई थी। रूस समझौते के लिए इस इलाके पर कब्जे की शर्त रख चुका है। पुतिन ने ट्रंप के सामने प्रस्ताव रखा था कि अगर यूक्रेन डोनेस्क और लुहांस्क से अपनी सेनाएं हटा लेता है तो रूस साउथ यूक्रेन के हिस्सों में हमला रोक देगा, वहीं फ्रंट लाइन्स को वहीं पर फ्रीज कर देगा। हालांकि इस मांग को जैसे ही ट्रंप ने यूक्रेन को बताया तो ज़ेलेंस्की ने साफ साफ लफ्ज़ों में इससे इनकार कर दिया और उसके साथ वाले जो पश्चिमी देशों के लीडर्स हैं, उन्होंने भी इस मांग को खारिज कर दिया। उनका कहना है कि यूक्रेन की अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। दरअसल डोनबास यूक्रेन का वो इलाका है जिस पर रूस बहुत पहले से ही अपनी नज़र गड़ाए बैठा और अपने इस आक्रमण के दौरान भी अभी तक उसने इस पूरे इलाके पर वो काबिज नहीं हो सका है। डोनेस्क और लुहांस्क दोनों मिलाकर जो क्षेत्र है उसे डोनबास कहा जाता है। ये इलाके यूक्रेन का औद्योगिक और ऊर्जा का केंद्र है। यहाँ कोयला, भारी उद्योग और खनिज संसाधनों की भरपूर मात्रा में मिलते हैं। ऐसे में अगर रूस इससे हासिल कर लेता है तो उसे न केवल ईस्टर्न यूक्रेन पर पूरा कंट्रोल मिलेगा, बल्कि यूक्रेन की इकोनॉमी को भी बड़ा झटका लगेगा। सुरक्षा के लिहाज से भी डोनबास का इलाका बेहद खास है। यूक्रेन की फौज ने यहाँ 2014 से ही मजबूत बंकर, खाइयाँ, माइन फील्ड्स बनाए हैं ताकि एक किलेबंदी की है जो रूस को आगे बढ़ने से रोक रही है। अगर रूस को ये इलाका मिल जाता है तो फिर उसका खार्किव, पोल्तावा और डनेप्रो जैसे शहरों पर सीधा रास्ता उसे मिल जाएगा। ब्रिटिश अखबार गार्डियन की खबर के मुताबिक पुतिन ने शर्त रखी है कि अगर यूक्रेन डोनेस्क और लुहांस्क छोड़ता है तो रूस खेरसोन और जापोरोजिया में अपनी फौजी एक्टिविटीज रोक सकता है। मौजूदा परिस्थिति में लुहांस्क पर उसका कंट्रोल है, लेकिन डोनेस्क के क्रामाटोर्स्क और स्लोवियांस्क जैसे इलाके अब भी यूक्रेन के कब्जे में हैं। ये भारी सुरक्षा वाले इलाके हैं। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने पुतिन की शर्त को मानने से साफ इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन डोनबास कभी नहीं छोड़ेगा। उनका मानना है कि अगर ये इलाका रूस को मिल गया तो वो भविष्य में फिर से आक्रमण करेगा। यूरोपियन कंट्रीज इस योजना का विरोध कर रहे हैं। जर्मनी, ब्रिटेन का कहना है कि यूक्रेन की सीमा को ताकत के दम पर बदला नहीं जा सकता। अब पुतिन की शर्तों को लेकर ज़ेलेंस्की के साथ ट्रंप की जो मीटिंग होने वाली है, उनमें आगे चलकर यूरोपीय देशों के लीडर भी शामिल होंगे। इनमें ब्रिटिश PM कीर स्टारमर, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों, इटली की PM जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, ये लोग भी होंगे। अमेरिका जो लोग पहुंचे उनमें फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्ट्रब और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन भी इसमें शामिल है।
यूक्रेन के पक्ष में इन सभी देशों का तर्क है कि अगर रूस को यूक्रेन की ज़मीन पर कब्जा करने दिया गया या और ज़मीन दे दी तो फिर उसका अगला निशाना यूरोपीय देश बन सकते हैं। इसके अलावा यूक्रेन को डर है कि डोनबास के इलाके में उसकी फ़ौज की किलेबंदी के आगे अभी तक रूस की फ़ौज ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाई है, लेकिन अगर ये फ्रंट लाइन्स बदल दी गई तो फिर आगे कभी भी रूस हमला कर सकता है और इतनी मजबूती से यूक्रेन फिर उसे रोक नहीं पाएगा। यूक्रेन की इसी टेंशन को लेकर अमेरिका उसे सिक्योरिटी की गारंटी दे सकता है, ठीक वैसी सिक्योरिटी गारंटी जैसी कि नेटो के सदस्यों को देता है। ट्रंप प्रशासन ने यूक्रेन को नेटो में शामिल करने के विचार को तो नहीं माना है, लेकिन उसे नेटो की तरह एक सिक्योरिटी का ऑफर जरूर ट्रंप सरकार दे रही है। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन भी अमेरिका के इस ऑफर पर तैयार दिख रहे हैं। ट्रंप के खास दूत स्टीव विटकॉफ ने एक कार्यक्रम में कहा था कि यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी प्रदान करने को लेकर वो बयान उन्होंने दिया और कहा कि हम ये बात करने में सफल रहे हैं कि यूक्रेन को आर्टिकल 5, नेटो के आर्टिकल 5 जैसी सिक्योरिटी प्रदान की जाए। ऐसा पहली बार हुआ है जब रूस ऐसी किसी बात के लिए एग्री भी हुआ है। क्या है आर्टिकल 5? नेटो गठबंधन के आर्टिकल 5 के मुताबिक सभी सदस्य देश किसी एक देश पर हुए हमले का एक साथ मिलकर जवाब देते हैं। ऐसे में सभी मिलकर उसका सामना करते हैं। पुतिन इसी की वजह से हमेशा यूक्रेन को नेटो की सदस्यता उसमें शामिल होने से खिलाफ रहे हैं। ऐसे में अब नेटो से अलग यूक्रेन को वैसी सुरक्षा की गारंटी मिलना पुतिन को नागवार नहीं है। बहरहाल अब देखना यह है कि ज़ेलेंस्की ट्रंप की मीटिंग में क्या निकलता है और क्या पुतिन की मुराद पूरी होने के बाद ये जंग बंद होती है या नहीं। हमारा वीडियो आपको कैसे लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।